राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि प्रकाश का उत्सव दीपावली आ रहा है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सभी के जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश एवं खुशियां ही खुशियां भर जाएं, क्योंकि दीपावली खुशियों का, समृद्धि का, धन धान्य का त्योहार है। तो भगवान ऐसा करे कि हम सभी के जीवन में खुशियों का प्रकाश भर दें। अब हमारे मन में दोस्तों कभी कभी यह प्रश्न आता है कि दीपावली, जो कि श्री राम जी के अयोध्या से वन से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। कहते हैं कि जब श्री राम 14 वर्षों का वनवास बिताकर वापस अयोध्या नगरी आए थे, तब उस दिन सभी नगरवासियों ने अपने घर में घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। सारे नगर को उन्होंने दीपकों से सजा दिया था, दीपमालाओं से सजा दिया था। इसीलिए इसे दीपावली कहते हैं, अर्थात दीपों की अवली, दीपों की माला। और उसी दिन से यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम जी का अयोध्या आने का अर्थ था कि अयोध्या में सुख, समृद्धि व खुशियों का आना। तो इसीलिए यह त्योहार सुख, समृद्धि व खुशियों से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग बड़े उत्साह से अपने घर को दीपकों से सजाते हैं और श्री राम जी का स्वागत करते हैं। तो लेकिन दोस्तों कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि दीपावली केवल श्री राम जी के अयोध्या में वापस आने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है, तो इस दिन हम लक्ष्मी जी व गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कि दीपावली पर श्री राम जी की अपेक्षा लक्ष्मी जी व गणेश जी की पूजा क्यों होती है। तो आइए आरंभ करते हैं। जैसे कि दीपावली आदि पर्व से मनाया जाने वाला त्योहार है और यह केवल श्री राम जी के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार नहीं है, अपितु यह इससे भी पूर्व से चला आ रहा त्योहार है। दीपावली कई युगों से मनाया जाता हुआ त्योहार है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीपावली युगों युगों का त्योहार है। यह हिंदुओं का आदि पर्व भी कहा जा सकता है। इसी के साथ दीपावली के साथ अन्य भी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि प्राचीन मान्यता के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जब 11 मनुओं के पश्चात इस पृथ्वी पर प्रलय आ गई थी, उसके पश्चात जब पृथ्वी की पुनः सृष्टि हुई, जब इस सृष्टि की रचना पुनः हुई, तब वह कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही हुई थी। तथा जब भी किसी सृष्टि की संरचना होती है, तो सबसे अधिक हमें सुख, समृद्धि, धन धान्य की आवश्यकता पड़ती है किसी भी सृष्टि को उत्पन्न होने के लिए। इसीलिए इस दिन से दीपावली की पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो कि सुख समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इसी के साथ जैन धर्म की मान्यता के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि दीपावली के दिन ही उनके अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस कारण जैन धर्म के व्यक्ति भगवान महावीर की याद में दीपावली का उत्सव मनाते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दीपावली खुशी का त्योहार है। इसी के साथ हिंदू धर्म में एक मान्यता और है कि दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो इसीलिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को माँ लक्ष्मी जी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह प्राचीन मान्यता है। जब सतयुग के समय में दीपावली सतयुग एवं त्रेता युग, 2 युगों का त्योहार है। यह केवल त्रेता युग में जबकि राम जी आए थे, केवल उन्हीं का त्योहार नहीं है, अपितु यह आदि पर्व है। प्राचीन समय से सतयुग से चला आ रहा त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग के समय में जब देवता व राक्षसों का आपस में युद्ध होता रहता था, तब वे दोनों ही इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आपस में युद्ध किया करते थे। कभी देवताओं का पलड़ा भारी हो जाता था, तो कभी राक्षसों का। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पर रहती थी, उन्हीं की विजय होती थी। माँ लक्ष्मी क्योंकि देवताओं के साथ, धर्म के साथ रहा करती थी। देवताओं का अर्थ है धर्म। माँ लक्ष्मी क्योंकि धर्म के साथ रहा करती थी, अतः अक्सर धर्म में देवता ही विजयी होते थे। एक बार माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से देवता राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके कारण राक्षस डरकर पाताल लोक में रहने लगे तथा देवता निर्भय होकर इस पृथ्वी पर निवास करने लगे। एक समय की बात है कि ऋषि दुर्वासा सामने से आ रहे थे और दूसरी तरफ से इंद्रदेव अपने हाथी पर जा रहे थे। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्रदेव ने उन्हें प्रणाम किया, जिनसे खुश होकर
ऋषि दुर्वासा ने अपने गले की माला निकालकर इंद्रदेव की तरफ उछाल दी, उन्हें दे दी। इंद्रदेव प्रणाम ऋषि दुर्वासा को प्रणाम कर रहे थे, जिस कारण उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम तो कर लिया, किंतु वह भूलवश, अज्ञानवश या लापरवाहीवश माला को नहीं संभाल पाए। वह माला उनके ऐरावत हाथी के ऊपर जाकर गिर गई। तभी ऐरावत हाथी को ऐसा लगा कि उनके सर पर कुछ है, सूंड पर कुछ आकर गिर गया है, और उन्होंने अपनी सूंड हिलाई, जिससे वह माला उसकी सूंड से नीचे गिर गई तथा उसके पैरों से कुचल गई। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम जिस अहंकार में रह रहे हो, जिसके कारण, जिनकी शक्ति के कारण तुम्हें अहंकार हो गया है, तुमने राक्षसों को जीत लिया है, वह तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। अब माँ लक्ष्मी को श्राप के कारण, ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं को छोड़कर पाताल लोक जाना पड़ा। जब माँ लक्ष्मी पाताल लोक राक्षसों के पास चली गई, तब फिर से देवताओं व राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। इस बार देवता राक्षसों को जीत नहीं पा रहे थे। तब इस युद्ध के कारण से यह युद्ध हजारों वर्ष तक चला और उसके कारण से समुद्र मंथन करना पड़ा। समुद्र मंथन जो कि हजारों वर्ष तक चला, उसमें से कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माँ लक्ष्मी जी अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुई। देवता व राक्षस सभी माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे थे तथा उनसे सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। कहते हैं कि इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उनसे सुख समृद्धि, धन धान्य, अपनी जीत की आशा की जाती है। तो यह है माँ लक्ष्मी जी के कारण से कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, यह है इसका कारण। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और क्योंकि श्री राम जी इसी दिन 14 वर्ष का वनवास बिताकर वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए इस दिन श्री राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में दीपकों से पूरे घर को सजाया जाता है, इसलिए इसका नाम दीपावली पड़ा है। अब हम बात करते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, भगवान विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं होती। क्योंकि हर जगह माँ लक्ष्मी जहाँ भी रहती हैं वहाँ नारायण भगवान रहते हैं, उनके पति विष्णु जी रहते हैं तथा माँ लक्ष्मी की पूजा उन्हीं के पति के साथ होती है। तो यहाँ क्यों नहीं होती, यहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ क्यों होती है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु चातुर्मास के आरंभ में अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं तथा 4 महीने के पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वे अपनी योग निद्रा से जागते हैं। जबकि माँ लक्ष्मी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पैदा हुई हैं तथा वे इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती हैं, पृथ्वी पर अपने भक्तों को दर्शन देने निकलती हैं। तो इस समय वे गणेश जी के साथ आती हैं। अब यह कथा कि वे गणेश जी के साथ क्यों आती हैं, इसके पीछे भी शास्त्रों में एक कथा है। कहते हैं कि एक बार माँ लक्ष्मी के कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण माँ लक्ष्मी बहुत उदास हो गई और उन्होंने अपनी पीड़ा माँ पार्वती से कही। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र श्री गणेश को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में गोद दे दिया तथा इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया कि जब भी मेरे पति मेरे साथ नहीं होंगे तब मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगी अपने पुत्र के साथ ही जाऊंगी। तो तब से इसीलिए इस समय, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में सो रहे होते हैं, तो ऐसे समय मंगल कार्यों के समय भगवान विष्णु की अनुपस्थिति समुचित है, उनकी अनुपस्थिति समझ में आती है। तो इस समय जब माँ लक्ष्मी पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलती हैं तो वे अपने दत्तक पुत्र गणेश जी के साथ आती हैं, इसलिए इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। वैसे भी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा या सुख समृद्धि हमें वहीं मिल सकती है जहाँ गणेश जी का पूजन हो। गणेश जी को वैसे भी हिंदू धर्म में प्रथम देवता स्वीकार किया गया है। कहते हैं कि हिंदू धर्म की कोई भी पूजा गणेश जी के बिना संपूर्ण नहीं होती। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तभी किसी और की पूजा होती है, इसलिए भी इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। इसी के साथ गणेश जी बुद्धि का दान देने वाले हैं। कहते हैं कि सुख समृद्धि, जिसके पास भी अधिक धन दौलत सुख समृद्धि आती है, उस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तथा वह सुख समृद्धि का, धन दौलत का उचित प्रयोग नहीं कर पाता। तो गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है कि गणेश जी हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि जिसके पास सद्बुद्धि होगी उसी के पास माँ लक्ष्मी रुक सकती हैं, दुर्बुद्धि के पास माँ लक्ष्मी नहीं रुक सकती। वैसे भी गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं,
तो गणेश भगवान जी को, और कहते भी हैं कि लक्ष्मी के साथ बहुत से विघ्न भी आते हैं, तो उन विघ्नों को हरने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए, जिससे कि हम अपने धन का, अपनी लक्ष्मी का उचित कार्यों में प्रयोग कर सकें, अच्छी जगह उन्हें लगा सकें, इसके लिए हम पहले गणेश भगवान से सद्बुद्धि मांगते हैं, उसके पश्चात माँ लक्ष्मी से धन दौलत मांगते हैं। तो इसलिए भी माँ लक्ष्मी व गणेश जी की इस दिन पूजा की जाती है। तो मैं समझती हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी कि यह दीपावली किस प्रकार से सतयुग व त्रेता युग, दो युगों का त्योहार है। इसी के साथ द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन इस पृथ्वी को छोड़कर गए थे, तो उनके याद में भी यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसके प्रथम दो कारण ही अधिक प्रमुख हैं, अधिक फेमस हैं। तो अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और हाँ, इसे शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस प्रकार की और जानकारियां मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर कर सकूं। और आपको मेरी जानकारियां कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके जीवन में प्रकाश पर्व इसी तरह से खुशियां भरता रहे, आपके जीवन में रोशनी भरता रहे। भगवान श्री गणेश आपकी सभी विघ्नों को दूर करें और माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। जय श्री कृष्ण।